इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से लगातार हो रही मौतों को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बीती रात दूषित पानी के कारण बद्री प्रसाद लेटोरिया नाम के बुजुर्ग की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने आज सुबह भागीरथपुरा पुल पर चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिया पर शव रखकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का कहना है कि कल बद्री प्रसाद लेटोरिया की मौत हुई है। उसके पहले उनकी बहू कंचन की भी दूषित पानी पीने से मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि कंचन की मौत के बाद भी प्रशासन की ओर से किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। इसी नाराजगी के चलते परिजन और स्थानीय रहवासी आज भागीरथपुरा पुलिया पर इकट्ठा हुए और शव रखकर चक्का जाम कर दिया। एक महीने के अंदर दूसरी मृत्यु हो चुकी है 1 महीने के अंदर ही। दस्तों के कारण और पानी दूषित है, उस वजह से इनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो इस वजह से पहले एम्बाई में भर्ती कराया था, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कराने के बाद घर पे ला, वहाँ घर पे ज़्यादा बिगड़ने के कारण हम इनको यहाँ से रेफर करा गया था अरविंदो में 4-5-6 दिन रखा गया। उसके बाद हमने कल मृत्यु घोषित कर दी। उल्टी दस्त 5 से 6 दिन अभी अरविंदो में, और 5 से 6 दिन अपने एम्बाई में। हाँ, अभी 1 महीने नहीं उस बात को कोई भी नहीं सर ना। पिछली बार भी यही बोला गया था कि आपका सब हो जाएगा, हमने कर्जा लेके अभी तक सब कुछ करा लेते। अच्छा, ये जो हाँ, इसी बीमारी से अभी 1 महीना नहीं हुआ उसके बाद। नहीं कुछ भी नहीं मिला। कंचन नाम। आप न्याय चाहते हैं। प्रदर्शन और चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम, एसीपी, थाना प्रभारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं काफी देर तक चले हंगामे के बाद एसडीएम ने इस पूरे मामले में सीएमएचओ से चर्चा कर उचित निराकरण का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। यहाँ पे कल एक मृत्यु हुई है बद्री प्रसाद जी की, तो उनकी मृत्यु को लेके उनका आर्थिक सहायता को लेके और बाकी मुद्दों को लेके उनका पक्ष सुना गया और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी सभी मांगों को जल्दी से जिस महिला का मृत्यु होना वो बता रहे हैं, वो महिला हमारे यहाँ जब से ये घटनाक्रम चालू हुआ है उसमें उनका नाम कहीं नहीं रहा है। हालांकि अभी जब उन्होंने बताया है तो इसके संबंध में सीएमएचओ साहब से जानकारी ली जा रही है, और यदि कोई स्थिति बनती है कि शायद प्रशासन की तरफ से उनको कोई सहायता दिया जाना है तो अवश्य। अभी प्रारंभिक तौर पे तो ये जानकारी मिली है कि उनको और भी अन्य बीमारियां थी, कोरोनरी स्टेंट भी डला हुआ था और भी कुछ समस्याएं थी। बाकी सीएमएचओ साहब से बात हो रही है, अभी सीएमएचओ साहब बताएंगे पूरी स्थिति। भी कोशिश करने हैं, देख के सीएमएचओ साहब की रिपोर्ट के बाद जैसी भी स्थिति बनेगी तत्काल हम वही कार्रवाई में लगे हुए हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए और मृतक के परिवार को सांत्वना देते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की। चिंटू चौकसे ने कहा कि भागीरथपुरा में हुई इस घटना में सिस्टम की लापरवाही उजागर हुई है और इसीलिए शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को इस्तीफा दे देना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा के वो परिवारजन जिनके यहाँ ये इतना बड़ा संकट आया परिवारों में, वो सब कांग्रेस पार्टी सबकी एक ही मांग है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस्तीफा दें, जो अधिकारी है उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और जो परिवारों में गमी हुई है, तकलीफ आई है, उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद मिलना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में कोई इंदौर का दूसरा कोई एरिया नया भागीरथपुरा ना बन जावे। संदेश देना पड़ेगा, मंत्री जी इस्तीफा दे, महापौर इस्तीफा दे और अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही है सबकी मांग और ये होना चाहिए, तभी न्याय होगा। निरंकुश है सरकार, अहंकार में डूबी हुई सरकार है, इस कारण से कोई अच्छा फैसला नहीं ले पा रही। इनको कोई दुख तकलीफ से लेना देना नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट में लगी हुई है, सम्मेलन कर रही है, खाना खिला रही है लोगों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मजबूर कर देगी इनको कि इन भागीरथपुरा के लोगों के साथ न्याय होगा ही। बहुत तकलीफ का विषय है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं और उचित निराकरण होगा तभी उठेंगे। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिलाया है, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर दूषित पानी की समस्या पर ठोस कार्रवाई कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।